हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। और मैं और जीजू जा रहे हैं इस टाइम खेत में लकड़ी काटने के लिए। तो आज जीजू करेंगे मेरे हेल्प। तो जीजू आगे चले गए हैं तो जीजू आगे आगे चले गए हैं। जीजू यहाँ पे कोई ढंग की लकड़ी देख रहे हैं सीधी। यहाँ पे हमारे यहाँ शादी में खोली बनाते हैं तो उसी के लिए देख रहे हैं हम। जीजू लगे हैं ये पहिया काटने। ये जो सीधी सीधी लकड़ियाँ उनको काट रहे। तो यहाँ पे काट दी है इतनी लकड़ियाँ। ये इस पहिया के पेड़ से निकली और ये है पहिया की पत्ते। और यहाँ पे जीजू लगे हुए हैं तो मैंने काटे। जीजू इनसे ये पत्तियाँ निकाल रहे। तो जी हम घर आ गए हैं और अब यहाँ पे हमने घर में जो और काम था वो निपटा दिया है। और अब जीजू लगा रहे हैं ट्यूबलाइट या कमरों में। तो यहाँ पे सुहानी निक्कू को खिला रही है और मतलब इसके साथ खेल रही है और इसकी चोटी भी करी। यहाँ पे इसको नहला दिया है इसकी मम्मी ने। यहाँ पे कर रहे हैं जीजू फिटिंग और यहाँ पे लगा रहे हैं ट्यूबलाइट। अब यहाँ पे हमने चावल भिगोने हैं आरसा के लिए, जिसको हमारे यहाँ पिट्ठू बोलते हैं। तो अब ये मतलब चावल तो मम्मी ने इस पे भिगो के रख दिए हैं। तो ये भिगोए हैं 20-22 पथा। तो इस टाइम अब यहाँ पे मोनिका टिक्का वगैरह करेगी जिन बर्तनों में भिगो रखा है चावल। तो क्योंकि अब ये होता है कि दुल्हन के हाथ से होता है, जो भी होगा काम उसी के हाथ से करना है। वहाँ पे नल बांधना, तागे वगैरह ना, और टिक्का करना उसी के हाथ से होगा सारा काम। थाली और अब करेगी यहाँ पे टिक्का वगैरह। तो ये बना दिए हैं मोनिका ने यहाँ पे स्वास्तिक। बांध तो ये कर दिया है मोनिका ने अपने शुभ हाथों से। यहाँ पे आज शादी का काम शुरू आज से हो गया। यहाँ पे सारी शादी का काम शुरू। तो इन तीनों में भिगो रखे यहाँ चावल। यहाँ पे आज मेरी दादी की तबीयत भी खराब हो गई। दादी को आज जुकाम और बुखार हो गया है। तो जी शाम का टाइम हो गया है और आज यहाँ घर में दीदी, बड़ी वाली दीदी, अंश और मेरी छोटी वाली मौसी भी पहुँच गई है। तो दीदी के साथ मौसी और ये आ गए, तीनों आ गए आज, तीनों जने। तो इस टाइम यहाँ पे लगे हुए हैं काम पे। तो आते ही दीदी को लगा दिए यहाँ काम पे। तो यहाँ ये सारे बर्तन धुल रही है यहाँ पे, मतलब जो पंचायती बर्तन थे खुद काम कर रही। हाँ लगा दिया, मम्मी ने ऑर्डर दिया। तो पंचायती बर्तन थे कुछ तो मैंने पहले धुल दिए थे। मैंने दीदी ने ये थाली वगैरह गिलास कटोरे हैं तो उन्हीं को धुल रही है दीदी और सुहानी साथ में मिलके। ये मेरी छोटी वाली मौसी जी पहुंच गई हैं। हाय कर दो मौसी जी, हाय बोलो। तो यहाँ पे लगी हुई है दीदी। ये बर्तन धुल दिए, वहाँ रखे उधर। ये लगी हुई यहाँ काम पे। आते मेरे को काम पे लगा दिया इन्होंने। देखो सब कुछ करना पड़ता है। और इस टाइम मैंने तार उसको दे दिया उसकी मौसी के पास। और देख रहे होंगे हमारे छप्पर तैयार हो गए। और एक छप्पर तो घर पहले से तैयार कर रखा था, दूसरा जीजू ने तैयार कर दिया। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लकड़ियाँ चाहिए। वो हमारे यहाँ जो तोर होती है ना, जो दाल की, तो उसके नीचे मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है, ठीक होती है वो। तो उसको हमारे यहाँ तुरकेड़ा बोलते हैं। तो उन्हीं को लेने जा रही है। यहाँ पे दीदी और सुहानी कर रही है इकट्ठे। तो इसीलिए उनके ऊपर तब बिछा गया, फिर उसके ऊपर तिरपाल ओढ़ेंगे हम, तब हमारा मजबूत छप्पर तैयार हो जाएगा। तो अब दिखाती हूँ मैं कि यहाँ का छप्पर कैसे हो रखा है तैयार। और अभी थोड़ा सा कसर रह गया दूसरे छप्पर जो जीजू कर रहे हैं तैयार। तो आज इसको तैयार करके छोड़ेंगे हम किसी भी हालत में। एक वो छप्पर तैयार तो हो ही रखा है और ये करना है यहाँ पे तैयार। तो यहाँ पे जीजू लगे है काम पे। और ये रखनी है हमने ये तुरकेड़ा, ये लकड़ियाँ और कुछ वो पहिया की कच्ची लकड़ियाँ हैं वो भी रखनी है। तो जीजू लगे हुए हैं सुबह से काम पे, मतलब बीच में रेस्ट भी किया क्योंकि दिन में धूप हो गई थी। तो अब जाके मौसम कहीं ठीक है तो इस टाइम इसीलिए यहाँ लग रखे हैं। तो ये कर दिए यहाँ पे पक्के मजबूती वाला काम। तो यहाँ पे मेरी दीदी लगी हुई है काम पे। और ये जो देख रहे होंगे यहाँ पे गिलास इतनी बुरी तरह से बंद हो रखे हैं, मतलब ये पंचायती गिलास है ना, इन पे शायद धुले होंगे, क्या हुआ। तो ये एकदम से खुली नहीं, दीदी ने ये खोल दिए, खोल के छोड़े दीदी ने। इनकी हालत देख रहे होंगे आप, इन गिलासों की हालत यहाँ देख रहे होंगे। तो ये धुलनी है अभी। इनकी हालत को देख के तो इतनी अजीब से आ रहा कि क्या हो गया। दीदी लगी हुई है, दीदी बोली बस मैंने तो चैलेंज कर रहा कि मुझे खोलना है किसी भी हालत में।
तो जी रात का टाइम हो गया और रात के 10 बज गए और यहाँ काफ़ी ठंडे हुए, तो हमने बच्चे भी सुला दिए और रोटी भी खा ली है। तो इस टाइम जो हमने दिन में सुबह चावल भिगोए थे, अब वो किचन में डालने सुखाने के लिए, तो यहाँ पूरा किचन नीचे साफ कर दिया और यहाँ साड़ियाँ बिछानी है, तो उन्हीं को पूरे चावल डाल देने ताकि वो सारी रात भर सूखते रहेंगे, उन्हें जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। तो यहाँ पे बिछा दी है ये साड़ी और अब ये चावल इससे पानी निकाल दिए है और अब दीदी इन चावलों को यहाँ पे सारी फैलाएगी किचन में। तो यहाँ पे मम्मी भी लग गई है काम पे और ये है 1 पतीला, 2 पतीला और 1 पतीला ऊपर है अभी बरामदे में, 3 पतीले भी हो रखे। यहाँ पे अब सुहानी भी लग गई है काम पे, ये सो गई थी, इसको उठाया काम करने के लिए उठाया गया, उठाया इसको, सच्ची बात है, बेचारी गहरी नींद में चली थी। यहाँ किचन फुल हो गया है, यहाँ कहीं जगह नहीं रही बिछाने के लिए, तो ये पूरा हो गया। यहाँ सुहानी तू बाहर निकल जा, अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। तो ये खिड़की खोल दी हमने, एक ये वाली और एक ही साइड की, और बाकी यहाँ लाइट खुला रहेगी तो ये अपने आप सूखते रहेंगे रात भर। तो इस टाइम तो इतनी ठंड हो रही है बाहर, मतलब वैसे तो इतनी ठंड लग रही इस टाइम, वो ठंडे पानी में हमने हाथ डाला उसकी वजह से ज़्यादा ठंड लग रही। और यहाँ किचन में हो गया है काम, तो यहाँ आप कर लेते हैं लाइट वगैरह बंद कर लेते हैं, नहीं लाइट नहीं करनी, दरवाजे वगैरह बंद कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बरामदे में जाना है। और तो ये कुछ यहाँ बरामदे में बिछा दिए हैं और यहाँ पे लगे हैं मम्मी और सुहानी लगे हुए हैं। 10:30 हो गया है टाइम की, 11 बज गए, अभी तक कुछ पता नहीं। और कुछ हमने दूसरे कमरे में रख रखे और कुछ हमने इस वाले कमरे में बिछा रखी है। तो जी रात के 11 बज गए हैं और हमने अब सारा काम निपटा दिया, यहाँ देख रहे होंगे। तो अब हम भी रेस्ट कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं समाप्त और मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, बाय बाय।